सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आए हुए क्रिसमस का, प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव का सब शुभकामनाएं आप सब लोगों को मैं आधा करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। एक दूसरे को बोले हैप्पी क्रिसमस। जैसे हमें पता है क्रिसमस मतलब नहीं तो 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? ईसा मसीह का जन्मोत्सव या जन्मदिन मनाते हैं। बड़ी खुशी का अवसर है, बड़ी खुशी का दिन है। प्रभु हम सबको ये मौका दिया है प्रभु के भवन में आने के लिए। इस रात की वेला में सारे लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग हो या रोडों के सारे लोग क्या करते हैं? सोते रहते हैं। पर हम कहाँ हैं? ईसा मसीह के भवन में आते हुए, ईसा मसीह के चरणी में, मतलब ईसा मसीह के चरणों में बैठते हुए इस ईश्वर का जीवंत वचन सुनने के लिए प्रभु हम सबको बुलाया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। और आज अभी हमने पढ़कर सुना, स्वर्गदूत आकर चरवाहे को क्या बोला? चरवाहे को यही बोला, डरिए नहीं। सबसे पहले क्या बोला? डरिए नहीं। मेरे को मालूम है इधर जितने लोग बैठा है सबके अंदर क्या होता है? डर होते ही रहते। ये किसको भी पता है? स्वर्ग या ईश्वर को भी पता है। इसीलिए ईश्वर स्वर्गदूतों को भेजते हैं, किसकी ओर? हमारी ओर भेजते हुए ये बात हमें सुनाते हैं, क्या है? डरिए नहीं। क्यों डरिए नहीं? आगे हम देखेंगे। देखिए, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ? प्रभु ईसा मसीह का। कौन है? मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता है, मुक्ति देने वाला ईश्वर है। अलग अलग रीति से हमें मुक्ति का जरूरत है ना। जो पापोमय जीवन बिताते हैं उनको कहां से मुक्ति चाहिए? पापों से मुक्ति चाहिए। जो डगमगाते हैं, डर से हुए जीवन बिताते हैं, उनको कहां से मुक्ति चाहिए? डर से मुक्ति चाहिए। जो इस दुनिया के माया मोह में जीवन बिताते हैं उनको कहां से मुक्ति चाहिए? बोलो। हाँ, इस दुनिया के सब सोचों से मुक्ति चाहिए। और हमारे जीवन में जितने लोग दुखी हैं, चिंतित रहते हैं, उनको कहां से मुक्ति चाहिए? हाँ, उस दुख से मुक्ति चाहिए। ये मुक्ति देने वाला कौन है? ईसा मसीह है, प्रभु ईसा मसीह है। केवल प्रभु ईसा मसीह ही है और कोई नहीं है। वो ईश्वर सर्वशक्तिमान जीवंत खुदा स्वर्ग से सारे सब कुछ महिमा छोड़ते हुए हमारी बीच की ओर, इस धरती की ओर आए हैं। उसी दिन का त्योहार या याद आज के सुंदर दिन में हम मनाते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले ये बात याद रखना, हमारे जीवन के जो कुछ भी बात हो, चाहे हम पापोमय जीवन बिताते हो, दुखी हो या परेशानी हो, चिंतित रहते हो, तो ये बात स्वर्ग हमें सुनाते हैं। इन सब बातों के लिए कौन है हमारे साथ हमें मुक्ति देने के लिए? जीवंत प्रभु ईसा मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये आनंद महसूस करते हुए फिर से एक घड़ी एक दूसरे को बोले हैप्पी क्रिसमस। ये पहले जैसे नहीं बोलना, क्योंकि ये खुशी की बात है। शायद आंसू बहाते हुए आप लोग चर्च की ओर आए होंगे, पर मुस्कुराते हुए इस चर्च से, प्रभु के भवन से आप लोग घर की ओर जाना, क्योंकि हमारे लिए एक इम्मानुएल है। इम्मानुएल मतलब क्या है? ईश्वर हमारे साथ। ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ है। तो ये ईश्वर आज अभी भी हमें बोलते हैं, बताते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे या मैं तेरा साथ हूं। ये उम्मीद की वजह है, विश्वास करना, स्वीकार करना और हमारे जीवन के सब बात ये ईश्वर के जीवंत ईश्वर को, आज भी जिंदा रहने वाला ईश्वर के हाथ की ओर देते हुए इस भवन से बाहर जाने के लिए प्रयास करना। हालेलुया। और हमें पता है जब एक क्रिसमस की टाइम पर जब हम वचन पढ़ते हैं, है ना, हम वचन पढ़ते रहते, शायद 25 दिन की तैयारी करते हैं, और आज विशेष कर आप लोग वचन पढ़ के सुना है।
मैं भी बचपन में वचन पढ़ा था, ये वचन है ना, क्रिसमस के टाइम हम भी बहुत खुश है ना, बचपन में इतना खुशी की बात है क्रिसमस मनाना। तो ये जो वचन है, ये क्रिसमस की वचन पढ़ते हुए हमेशा मेरे मन को इतना गुस्सा आ ही जाते थे, या इतना क्या बोलते हैं, ज्यादातर गुस्सा ही आते थे या क्रोध आ ही जाते थे। क्यों पता है? कारण यही है क्योंकि वचन में हम देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 5 से लेकर 5 और 6 पढ़े। अध्याय 2 का 5 और 6। जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेट कर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हालेलुया। ये बात सुनते हुए मेरे को गुस्सा आ जाता था। क्या वजह है? ये वजह ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। मतलब संत जोसेफ, यूसुफ और माँ मरिया क्या करते थे? जगह ढूंढते रहते थे। दरवाजा होते हुए क्या है, सराय में क्या करते हैं? मेरी पत्नी को क्या है, गर्भ का टाइम पूरा हो चुका है, आप लोग क्या करना, थोड़ा सा जगह देना। बोला होगा संत यूसुफ, पर किसी ने क्या नहीं दिया, अपने घर में जगह नहीं दिया, सबको भगा दिया, नहीं सबने भगा दिया। उनको बोला यहाँ जगह नहीं है, चले जाओ, ऐसे बोलते हुए उनको वहां से भगा दिया। मैं ऐसे सोच रहा था, देखो एक स्त्री आई जाते हैं, 9 महीना और 9 दिन हो चुका होगा, आते हैं क्या के लिए? सिर्फ थोड़ी देर के लिए कमरा मांगते हैं, पर कोई भी नहीं दिया। मैं ऐसे सोचे कितना अजीब लोग उधर रहते थे, कितना दुष्ट मन है उनका, है ना। ऐसे एक स्त्री आने रात में ऐसा एक स्त्री आने से कोई भी जगह नहीं दिया। इसलिए मेरे को एक क्रिसमस के टाइम पर खुशी के साथ गुस्सा भी आ जाते थे। मैं ऐसा सोचते थे, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। मैं ऐसे भी प्रार्थना की, प्रभु अगर मैं होते तो क्या करना था, आपके लिए पूरा घर में छोड़ने वाला था। ऐसा भी मैं मन में बोलता था उसी टाइम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर थोड़ा इसके बाद है थोड़ा बढ़ने के बाद, वचन थोड़ा अच्छा से पढ़ने के बाद मेरे को ये भी बात समझी। अभी हम क्या सोचे, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? गौशाला। कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ। पर ध्यान से वचन पढ़ने से मेरे को अभी भी डाउट है, या असली में उनको गौशाला में जगह मिला या नहीं, क्योंकि वचन ये नहीं बोलते हैं ईसा मसीह को गौशाला में जगह मिला, पर वचन क्या बोलते हैं? वचन ऐसा बोलते हैं, और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेट कर चरनी में लिटा दिया। क्या किया? चरनी में लिटा दिया। पता नहीं जगह मिला है नहीं, शायद गर्भ मतलब डिलीवरी होने के बाद क्या किया होगा, ईसा मसीह को चरनी में लिटा भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि उनको शायद चरनी में भी जगह नहीं मिला। उनका प्रसव कहाँ हुआ? भजन नहीं बोलते, इतना बोलते हैं मतलब प्रभु जन्म लेने के बाद क्या किया, उनको चरनी में लिपटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सुनकर मेरे को और भी दुख हो चुका है। पर आज भी यही दुख मेरे मन में है। काय का दुख है? शायद ईसा मसीह को ये दुख नहीं होगा, उनको जन्म के टाइम पर जगह नहीं मिला, पर आज भी ईसा मसीह को क्या नहीं मिलते हैं? जगह नहीं मिलते। क्या के लिए? जन्म लेने के लिए। आज भी ईसा मसीह क्या करते हैं? जगह ढूंढते रहते हैं जन्म लेने के लिए। ईसा मसीह आज अभी हमारे पास आकर हमारे दिल की दरवाजों पर कटकटाते हुए बुलाते हैं, बोलते हैं क्या है, मेरे को जन्म लेने के लिए आप थोड़ा जगह दे दें या नहीं, देंगे या नहीं। प्रभु हमसे भी पूछते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 का 20, प्रकाशना ग्रंथ 3 का 20।
मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या बोलते हैं? फिर से एक साथ पढ़े, जितने लोगों के पास बाइबल है एक साथ पढ़े। 3:20 में यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। ईसा मसीह क्या बोलते हैं? ईसा मसीह को अभी भी जहर का जरूरत है, हमारा दिल की जरूरत, दिल में वास करने के लिए प्रभु आए। ऐसा मत सोचना प्रभु बेथलेहम में एक घर में या एक चरणी में जन्म लेने के लिए आए, ऐसे थोड़ी होते हैं। प्रभु कहाँ रहना चाहते हैं? हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे शरीर में वास करने के लिए प्रभु चाहते हैं। पर सवाल ये है, क्या हम दरवाजा खोल के देते हैं या नहीं? अभी मेरे को गुस्सा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को प्रभु बोलते हैं मैं तेरे अंदर वास करना चाहता हूं, तो क्यों मेरे को दरवाजा खोल के नहीं देते हैं? फिर क्यों उनकी दोषी लगाते हैं? किसका? जो 2025 साल पहले ईसा मसीह के लिए दरवाजा जिन्होंने नहीं खोल के दिया, उनके ऊपर में अभी भी दोष लगाते हैं, पर खुद मैं मेरा दरवाजा बंद रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें आज भी प्रभु हमसे चाहते हैं। हमारे दिल में रहने के लिए प्रभु आए हैं, वही जगह प्रभु आज भी ढूंढते हैं। मैं कई बार ये भी सोचा, अगर उसी टाइम पर वो घर वाले ने जिन्होंने संत यूसुफ आकर जगह के लिए मांगा, अगर दरवाजा खोल के दिया तो क्या होना था? अगर एक घड़ी खोल के दिया तो उनका नाम भी ये वचन में लिखना था। अगर कोई भी आकर बोलते हैं माँ मरिया आ जाइए, मेरे घर में वास कर दीजिए, मेरे इधर प्रसव कर दीजिए, ऐसे बोला तो क्या होना था? वचन में ऐसा लिखना था, ईसा मसीह का जन्म उनका घर में हुआ, ऐसा बोलते हुए उनका नाम भी लिखना था। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनको जहर कोई भी उनको जहर नहीं दिया, इसलिए आज भी ऐसा किसी का भी नाम नहीं लिखा किसका घर में ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ। एक छोटी सी सवाल है, कोई भी ईसा मसीह को जन्म नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया होगा? रात में आकर बुलाते हैं ईश्वर के लिए, नहीं तो किसी ईसा मसीह के लिए जन्म लेने के लिए कोई भी जगह नहीं दिया, क्यों नहीं दिया होगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज्यादा मत सोचना, क्यों नहीं दिया होगा? इतना ये उनको सोना था। अगर ईसा मसीह को जहर दिया तो क्या हो रहा है? नींद वो खराब करेंगे, है ना? नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रही आप लोगों को? तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ईश्वर को, ईसा मसीह को जहर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? उनको जहर दिया तो सो नहीं पाती, इनको सोना है। सोते रहना हम सबको क्या है? अच्छा लगता है ना? गलत बोला? हमेशा सोते रहना हमें मजा लगता है, अच्छा लगता है। ये आदमी के जीवन में भी यही बात है। हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते? सोते रहना, उठना, नींद खराब करना हम कोई भी नहीं चाहते। हमारी जो पाप की अवस्था है, पाप की वेला में या इस दुनिया के माया मोहों के बीच में हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सोना चाहते हैं। उठने के लिए किसी का उठते हुए ईसा मसीह को जहर देने के लिए कोई भी नहीं चाहते। इसलिए हम भी आजकल क्या करते हैं? हमारा दिल का दरवाजा नहीं खोलते हैं, वो बंद ही रखते हैं। हम वचन से ही सीखे एफेसियों के लिए लिखा हुआ पत्र अध्याय 5:14। एफेसियों के लिए लिखा हुआ पत्र 5:14। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। हालेलुया। वचन क्या बोलते हैं? नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो
और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। मसीह आ जाएंगे, मसीह हमें आलोकित कर देंगे, पर हम क्या करना? हाँ, नींद से उठना, जागते रहना। कहने का क्या मतलब है? मसीह हमें संचारित कर देंगे, मसीह हमें आलोकित कर देंगे, मसीह हम अपनाएंगे, मसीह हमारे अंदर आकर वास करेंगे। हम क्या करना? नींद से उठना। और रोमियो के लिए लिखा हुआ पत्र 13 का 11 से लेकर पढ़े। रोमियो के लिए लिखा हुआ पत्र 13 11 से लेकर। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। एक मिनट, हम एक साथ पढ़े, सबको मिलाना। रोमियो के लिए लिखा हुआ पत्र 13 11 से लेकर। ध्यान से सुनना जिनके पास बाइबल नहीं है, ठीक है? आप लोग जानते हैं, एक साथ 11 से। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के तंबू को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करेंगे। हम दिन के योग्य सदाचार करें। हम रंगीनों और निष्पापी, व्यभिचार और विश्वास, झगड़े और ईश्वर की जिंदगी प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इन सब बातों से जागते रहने के लिए प्रभु हमसे काम चाहते हैं। कौन सी बातों से? आप लोग सुना, ध्यान से सुना है ना? हाँ, इस दुनिया के सारे पापों से हम क्या करना? हाँ, बाहर आना, उठना। अभी भी आलस में ना बैठना। आलसी होते हुए पूरा रात सोते मत रहो, जागते रहो। अभी वक्त आ गया, अभी टाइम आ गया प्रभु की ओर मोड़ने के लिए। ये क्रिसमस से हमें यही बुलाते हैं, यही मतलब हमें सिखाते हैं। कौन सी मतलब? पापों से उठो, प्रभु की ओर मोड़ो। क्या होना है? अंधकार का टाइम बीत चुके हैं, अंधकार का टाइम बीत चुके हैं। अभी सुबह है, दिन है। आदमी की रीति से वचन सीखना। अभी सुबह है, दिन है, प्रकाश का टाइम है, रोशनी की टाइम है। अभी उठकर क्या करना? भलाई का काम करते रहो। पापों से दूर रहने के लिए ये क्रिसमस भी हमें सिखाते हैं। वचन बोलते हैं, आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। किसको धारण करें? मसीह को धारण करें। मसीह को धारण करें मतलब क्या है? मसीह को अपनाए, पूरा तरह हम मसीह बन जाए। पूरा तरह मसीह बन जाए मतलब क्या है? हमें एक दूसरा मसीह बनना है। दूसरा मसीह बनना मतलब सबसे पहले हम आज की रात में सोचना, पूरा मसीह बनना प्रभु हमसे चाहते हैं। कम से कम एक छोटी मसीह, कि छोटा बालक ईसा मसीह अभी तक मेरे दिल में है या नहीं, सोचने का टाइम है। आज तक मसीह का जन्म, कम से कम उनका जन्म मेरे जीवन में हुआ या नहीं, ये क्रिसमस ही हम सोचना है। इस दुनिया के सारे गौशाले में, सारे घर में प्रभु का जन्म हुआ तो भी अगर मेरे दिल में मसीह का जन्म नहीं हुआ तो ये क्रिसमस के मेरे को क्या फायदा है? अगर मेरे को इस क्रिसमस की कुछ फायदा होना है, अगर इस रात में जब सारे लोग सोते हैं, मैं चर्च में आ गया, नींद खराब करते हुए मैं प्रभु के भवन में बैठा, सब मेहनत में करता हूँ क्रिसमस के लिए, इतना तैयारी हमने किया, फिर भी मेरे दिल में मसीह का जन्म नहीं हुआ तो इन सब बातों का क्या फायदा है? अभी भी मैं सोते रहते तो, अभी भी मैं जागते नहीं है, अंधकार में सोते रहते तो ये क्रिसमस के साथ मेरे को क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। तो वचन हमें सिखाते हैं जागते रहने के लिए, उठने के लिए, पापों से दूर रहने के लिए, मसीह को धारण करने के लिए। संत पौलुस गलातियों के लिखा हुआ पत्र अध्याय 4 का 19। गलातियों के लिखा हुआ पत्र 4 का 19। मेरे प्रिय बच्चों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया है, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर
प्रसव पीड़ा सहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस क्या बोलते हैं? पौलुस बोलते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया है, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर प्रसव पीड़ा सहता हूं। पौलुस क्या करता हूं? प्रसव पीड़ा सहता हूं। क्या के लिए? जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का जन्म, मसीह को जब तक तुम धारण नहीं करोगे, तब तक मैं क्या करता हूं? प्रसव पीड़ा सहता हूं। प्रसव पीड़ा मतलब क्या है? हाँ, इनसे थोड़ा पूछ लेना, हमारे मम्मी लोगों को पूछ लेना। वो इतना मेरे को पता नहीं है, पर सुना है इतना एक बड़ा पीड़ा होता है। प्रसव पीड़ा मतलब ये क्या के लिए सहते हैं? किसी को जन्म देने के लिए सहते हैं। किसी को जन्म देने के लिए क्या करते हैं? सहन या पीड़ा, दर्द सहते हैं। ईसा मसीह का जन्म भी अगर हमारे जीवन में, हमारे दिल में होना है तो क्या करना पड़ेगा? हम भी सहना पड़ेगा या प्रसव पीड़ा करना पड़ेगा। क्या मतलब कहने का? किसी का भी जन्म इस धरती में ऐसा नहीं हुआ कैसे बिना दर्द के साथ। किसी के हुआ नहीं। जब मैं आ गया, किसको दर्द पीड़ा मिला? मेरी मम्मी को मिला है। जैसे जितने लोग इधर बैठा है, सब क्या करते हुए आया? अपनी मम्मी को दर्द या प्रसव पीड़ा देते हुए हम सारे इस धरती की ओर आए। तो वचन हमें सिखाते हैं, अगर हमारे अंदर मसीह का जन्म होना है तो क्या होना पड़ेगा? हम भी एक प्रसव पीड़ा सहन करना पड़ेगा। अगर हम रेडी है तो, इस बातों के लिए हम रेडी है तो, प्रसव पीड़ा सहने के लिए हम रेडी है तो मसीह हमारे अंदर आकर वास करेंगे। प्रसव पीड़ा मतलब क्या है? ऐसा मत सोचना हमारे शरीर की पीड़ा है, नहीं। इस दुनिया के पापों से दूर रहना, मसीह के लिए हमारे जीवन छोड़ना असली में क्या है? एक कुर्बानी है। कुर्बानी है। विशेषकर इस इलाके में जैसे सारे लोग व्यवहार करते हैं वैसे ना करते हुए, पवित्र होते हुए, वचन के साथ जीवन बिताना, वचन के रोशनी में चलना हमारे लिए क्या है? प्रसव पीड़ा है। इसके लिए हम रेडी होना, तब मसीह हमारे अंदर आकर वास करेंगे, जन्म लेंगे। नहीं तो नहीं। किसी का भी नींद मसीह खराब नहीं करते। वचन हमें सिखाते हैं, खुद ईश्वर का जन्म हमें सिखाते हैं क्या है? बेथलेहम में किसी का नींद किसने खराब नहीं किया? ईसा मसीह खराब नहीं किया। ऐसे नहीं बोला मेरे को इस जगह चाहिए, ऐसे बोलते हुए किसी के घर की ओर ईसा मसीह नहीं घुस गया नहीं। वो सबके सामने जाकर क्या किया? खटखड़ाया, जगह के लिए पूछा। जितने लोग मना किया उनसे प्रभु कहा क्या किया? दूसरे घर की ओर चले गए। आज भी यही बात होते रहते हैं। मसीह जगह ढूंढते रहते हैं, हमारे दिल के दरवाजे पर खटखड़ाते हैं, पर किसी का नींद मसीह खराब नहीं करेंगे। जगह तो मसीह को चाहिए। मसीह इंतजार करते हैं, देखते रहते हैं कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए दरवाजा खोल देगी। यही इंतजार में मसीह रहते हैं ताकि वो आकर हमारे दिल में वास करने के लिए। पर नींद खराब करना, उठना, जागते रहना हमारी मर्जी है। बुलावा तो प्रभु दे दिया ऑलरेडी हम सबको। जितने लोग इस प्रभु के भवन में बैठे हैं, हम सबको क्या मिला? बुलावा मिला। हम सबके दिल के आकर मसीह क्या किया? खटखड़ाया, बुलाया। तो सोचने की बात हमारे ऊपर है, फर्ज हमारी बन जाते हैं क्या है? आज अभी तक मैं दरवाजा खोल दिया या नहीं? खोलने के लिए इतना आसान बात नहीं। जैसे मैंने बोला, नींद खराब हो जाते, जैसे इस दुनिया के सारे लोग बोलते हैं, वैसे हम कभी कभी ना करना पड़ते हैं। दुनिया के लोग दारू पीते हैं, पीने के लिए बोलते हैं। वो शरीर के सारे पापों में व्यस्त रहते हैं। फोन में जो कुछ आते हैं सब कुछ देखते रहते हैं, अपने शरीर को अशुद्ध बनाते हैं और क्या है? सब कुछ बोलते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरों की बुराई बोलते हैं, दुनिया के लोग करते हैं। पर अगर मसीह मेरे जीवन में आना है तो, मसीह मेरे अंदर आकर वास करना है तो मैं एक प्रसव पीड़ा सहन करना पड़ेगा। और कौन सी पीड़ा है?
हाँ, इन सब बातों से दूर होते हुए जो दुनिया में को जो पीड़ा देते हैं वो सहन करना पड़ेगा, वो त्याग हम अपनाना पड़ेगा। वो त्याग के लिए अगर हम रेडी नहीं है तो मसीह नहीं आएंगे हमारे दिल में आकर, मसीह का जन्म कभी भी नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात हम सीखेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और आज विशेष अच्छे निर्णय इस क्रिसमस के दौरान ले लेंगे, अच्छे निर्णय। प्रभु मेरे अंदर आप आना, जितने पाप मेरे जीवन में हुआ मैं माफी मांगता हूँ। विशेष हमने तैयारी किया है, 25 दिन का परहेज रखा है, बहुत कुछ चीज छोड़ दिए हैं, आत्मिक रीति से हमने तैयारी किया और बाइबल सत्संग के साथ भी हमने 2 दिन की या 3 दिन की विशेष तैयारी भी की है। क्या के लिए? हमारे दिल में दिल सजाने के लिए, साफ करने के लिए, ताकि मसीह आकर उधर जन्म ले। और जहां गंदगी है, जगह जहां अंधकार है, पाप है, उधर मसीह नहीं आएंगे, जन्म नहीं लेते हैं। याद रखना बात। तो आज इस सुंदर वक्त में, सुंदर रात में हम प्रभु की ओर मोड़े, वचन की ओर मोड़े, क्योंकि ईसा मसीह धरती की ओर आने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ने बहुत सारे लोग कुर्बान किए हैं। सबसे पहले किसने कुर्बान किया? किसने किया? पिता परमेश्वर ने त्याग उठाया। क्या के लिए? अपने इकलौते बेटे को इस धरती की ओर भेजने के लिए पिता परमेश्वर ने निर्णय लिया। संत यूहन्ना का सुसमाचार 3:16, हम सबको पता है ये वचन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। क्या के लिए प्रभु ईश्वर हमारे को अपने बेटे को दे दिया? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? अर्पित कर दिया, मतलब कुर्बान कर दिया, त्याग दिया अपने बेटे को। कितने बेटे थे उनके पास? हाँ, इकलौते पुत्र को। बहुत सारे नहीं थे। हमारे को बचाने के लिए, हमारे को मुक्ति देने के लिए, सबसे पहले हमने बोला वो मुक्तिदाता ईश्वर है। मुक्तिदाता ईश्वर को हमारी ओर भेज दिया। वो क्या के लिए? अर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। इस क्रूस पर हम वही देखते हैं। कैसे है? एक बड़े कुर्सी पर नहीं बैठा है, कहाँ है? क्रूस पर है। असली में हमारे लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को अर्पित कर दिए। तो सबसे पहले हमने देखा कुर्बान किसने किया? पिता परमेश्वर ने किया। तो दूसरा किसने किया? खुद ईसा मसीह ने किया। फिलिपियों के लिए लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 6 और 7, 6, 7, 8। फिलिपियों के लिखा हुआ पत्र 2 का 6 से लेकर पढ़े, ध्यान से सुने। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया। और कौन थे? वचन बोलते हैं वो वास्तव में ईश्वर थे और उसको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। ईसा मसीह कौन थे? ईश्वर थे। इंसान ईश्वर थे, सब अधिकार उसके पास है, पर उन्होंने वो तुच्छ समझकर हमारे लिए इस धरती की ओर आए, सारे महिमा छोड़ते हुए इस धरती की ओर आए। तो बोलो किसने कुर्बान कर दिया? ईसा मसीह ने कुर्बान। और मां मरियम हमारे लिए क्या किया? संत यूसुफ हमारे लिए क्या किया? ये भी कुर्बान है। अपनी जिंदगी पूरा तक प्रभु के लिए या हमारे लिए उन्होंने छोड़ दिया। उनको भी अपनी मनमर्जी के जीवन बिता सकते थे। उनके मन में भी आशा थे, कैसे? जैसे हम सब चाहते हैं, हमारे युवा युवतियां चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एक परिवार में मतलब किसी को पत्नी बनाना, किसी को पति बनाना, सब चाहते हैं, सबका सोच है। पर मां मरियम और संत यूसुफ भी अपने मर्जी से कुछ नहीं किया,
ईश्वर की मर्जी से सब करते हुए कुर्बान कर दिए। हालेलुया। अभी कौन कुर्बान करना है? अब अभी किसकी बारी है? बोलो किसकी बारी है? हमारी बारी है। अभी आ चुके हैं हमारी बारी। अगर मसीह हमारे अंदर वास करना है तो फिर से मैं बोल रहा हूं, हम भी कुर्बान करना पड़ता है। कुर्बान करना पड़ता है, पाप छोड़ना पड़ता है। पाप जो छोटे छोटे सुख देते हैं वो सब हमने छोड़ना पड़ता है। उसको कहते हैं कुर्बान या त्यागना। सारे पाप त्यागते हुए जागते रहो, तब मसीह आकर हमारे अंदर वास करेंगे। नहीं तो ये क्रिसमस भी हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम अच्छे अच्छे निर्णय लेते हुए प्रभु के भवन से वापस जाने के प्रयास करें और सही से आशा रखें। क्या के लिए? मेरे को भी चाहिए। जैसे पौलुस बोलते हैं, पौलुस क्या बोला? तुम्हारे अंदर मसीह का पैदा होने के लिए मैं प्रसव पीड़ा सहता हूं। हम भी सहना है। मैं भी रोज बोला, मसीह मैं भी सहता हूं आपके लिए, आप आ जाइए मेरे अंदर। कुछ भी दर्द में उठाऊंगा, सारे पापों से दूर रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ऐसे निर्णय के साथ हम और संत योहन्ना का सुसमाचार 14 आखिरी वचन है, हम पढ़ेंगे। संत योहन्ना का 23 से 23 से पढ़े। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। कब करेंगे? वचन बोलते हैं मैं उसके पास जाकर, हम उसके पास जाकर उसमें निवास करेंगे। कब करेंगे? 2 बात हमने करना पड़ता है। पहले एक, ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेगा। सबसे पहले क्या करना? प्यार करना। दूसरा क्या करना? शिक्षा पर चलना। तब कौन आकर वास करेंगे? कौन आकर जन्म लेंगे? प्रभु ईसा मसीह और पिता परमेश्वर। वचन बोलते दोनों आकर हमारे अंदर वास करेंगे, जन्म लेंगे, निवास करेंगे, हमें आलोकित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब हम ईसा मसीह को प्यार करेंगे, उनके वचन पर चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन सब वरदानों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।